अच्छा, सबसे पहले हम सेक्शन 1 शुरू करते हैं लेवल 1 का, यानी कि जिसमें 5th और 6th। लेवल 1 का हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पोर्शन पहला है, द वर्ड्स डेट जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस इज नाउन एज। ऑप्शन डी कंजंक्शन। मैं जूम करता हूँ थोड़ा इसको। नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और आइडिया इज नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं साथ साथ टिक लगाते हुए जाता हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन कंजंक्शन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स a verb is adverb. The is called definite article, but, for, so are known as coordinating conjunction. A grammatical category of words which are neither masculine nor feminine are called neuter gender. ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आगे है जो आपके पास क्वेश्चन, ट्रेस आउट फ्रॉम कॉमन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कॉमन जेंडर कौन था? टीचर, चेयर, फ्रेंड, बाथ, एएनसी। टीचर और फ्रेंड दोनों कॉमन जेंडर में आता है, सी भी आता है। अच्छा, तो बाथ एएनसी। अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर बाथ मेल एंड फीमेल फॉर्म ऑफ नाउन, इसको कहते हैं आपके पास कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन आता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर कॉमन जेंडर नाउन, यहाँ पे जेंडर वर्ड्स नहीं आया। बुक्स, कॉपीज, बोर्ड एंड मार्कर्स आर मटेरियल नाउन, ठीक है। अच्छा, अ वर्ड विच शो एन एक्शन इज नाउन एज, इसको कहते हैं जी आपके पास ऑप्शन नंबर ये सी, वर्ब, ठीक है। माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश, विच वर्ड इज वर्ब, इसमें आता है स्पीक्स। शी बिकम अ नर्स एट 18 ईयर्स, इन भी एक सेंस में यूज होता है यहाँ पे एट 18 ईयर्स। ये इंग्लिश पोर्शन भी हो गया आपके पास लेवल 1 का। अच्छा, अभी आगे है जी क्वेश्चन नंबर 13, अभी इसी लेवल 1 का इंग्लिश पोर्शन। द रूट्स ऑफ ट्री आर डैश द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम। अच्छा, आई एम, इसमें से आपके पास ये दोनों इस्तेमाल होता है, ए और सी दोनों हम यूज़ करते हैं, तो ये बात है इनसी। वी स्टेट एट होम डैश वॉच टेलीविजन, इसमें आता है आपके पास ऑप्शन जो है एन, ठीक है। माई ब्रदर वेंट आउट बट आई स्टेट एट होम, बट डैश डॉग चेज द कैट, डैश डॉग चेज द कैट। द डॉग, अ डॉग, एन डॉग, बहुत एन सी, इसमें आता है बहुत ए एन बी। द और ए, अ डॉग या द डॉग। यू मस्ट बाई डैश अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यू विल एंजॉय इन द पिकनिक, you will enjoy yourselves in the picnic. The ज़राफ़ा कितने बस is the dash animal, दा आता है ना, तो दा के पास टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक हो गया, ऑप्शन हो गया। अब हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4 over 20, इसमें आप करेंगे 4 over 4 1 4, 4 5 20, 1 over 5, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड मून इज अबाउट, इसमें है जी आपके पास 405696, ये ऑप्शन सी। अच्छा, ये 26 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस अच्छा 4, ठीक है। इसमें इसका अगर आप बुडमास रूल के हिसाब से हल करें तो 7 आना था, जो कि इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। सॉल्व इट, इसको हल करके आपके पास 37.5 आएगा, आप खुद हल करके देख सकते हैं। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन, ये याद रखो 1 मिलियन में आपके पास आता है थाउजेंड, ठीक है, थाउजेंड। अच्छा, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर, 2,06,002 इन नंबर्स, इसका है जी आपके पास 2,006,002, ऑप्शन ए, ठीक है। द सम ऑफ 567, अच्छा 98 एन 381 940,
अच्छा, तो इसका आंसर है जी आपके पास 949038, जो कि इधर नहीं, इधर 7 है ना, ये 8 लगा के, ये 8 बना के ऑप्शन आता है आपके पास सी, यहाँ पे मिस्टेक मौजूद है। द डिफरेंस ऑफ इतना माइनस इतना, इसका जो डिफरेंस का आंसर आता है जी आपके पास यहाँ पे 731928, जो कि इधर नहीं है। 7, आप लोग सुनेंगे क्योंकि लिखना तो सही से नहीं हो रहा है। 731, ऐसे ही बता रहा हूँ, छोड़ो 731928 इसका आंसर आता है। इधर ये खाली छोड़ा होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 18250 मल्टीप्लाई बाई 1000, इसका आंसर आता है 1825, इसके बाद 40, ठीक है, 1825 इसके बाद 40, 1 2 3 4, ऑप्शन बी। द एलसीएम ऑफ 16, 30 एंड 40, एलसीएम जो है इनका एलसीएम आता है आपके पास 240, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। 240, जो कि इस ऑप्शन में मौजूद नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक है। द एचसीएफ ऑफ 20, 40 एंड 56, इसका जो एचसीएफ है वो 4 आता है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम आप ठीक से पढ़े तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 पावर 5, यहाँ पे स्क्वायर ही उसका 5 पावर 5 का आंसर ही लिखना था, तो वो आता है आपके पास 3125, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर 289 माइनस 305, इसका आंसर आता है -16। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 over 4 एंड 4 over 3, इसका आंसर आता है 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर, अब इसमें है जी, ये जो इसका वैल्यू कितना है, हम करते हैं ना यूनिट टेंस या वंस, हंड्रेड्स, तो इसमें ये 20 में आता है। द इंटीजर नंबर आर डिनोटेड बाई जेड, जेड से डिनोट करता है, प्लस माइनस वाला। द न्यूमेरियल फॉर्म ऑफ रोमन वैल्यू डी, डी का जो रोमन वैल्यू है वो आपके पास, उसका वैल्यू जिस तरह एक्स आई का 11 होता है ना, तो इसी तरह इनका भी मेंशन कर 500, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक लिस्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट रोमन नंबर्स हैं और उनका रिलेटेड न्यूमेरियल फॉर्म मेंशन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसे देखें ये, ठीक है। अच्छा, द सम ऑफ 1 over 3 एंड 2 over 5, ये जो ऑप्शन है सम ऑफ 1 over 3 एंड 2 over 5, इसका आता है 11 over 15। अच्छा, द रोमन नंबर ऑफ 1000, जैसे कि हमने ऊपर दिखाया था 1000 जो न्यूमेरल नंबर है उसका रोमन नंबर जो है आपके पास m, ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके सेक्शन से आते हैं जनरल नॉलेज जेके, मालूमात गिलगित-बल्तिस्तान में लेवल 1 के लिए। गिलगित-बल्तिस्तान के पहले अच्छा वजीर आला कौन थे? सईद मेहदी शाह। नंगा पर्वत कहाँ वाक़या है? अच्छा, दियामर जो चिलास कहते हैं, ठीक है। कचूरा झील कहाँ वाक़या है? ज़िला स्कर्दो में। गिलगित-बल्तिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? हाजी गुलबर खान। अच्छा, उस वक्त ये पास पेपर है तो उस वक्त आई थिंक खालिद खुर्शीद था। हुंजा कहाँ वाक़या है? हुंजा गिलगित-बल्तिस्तान में वाक़या है। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 है। द्यूसाई नेशनल पार्क देश में वाक़या है, गिलगित-बल्तिस्तान में वाक़या है। K2 की कुल ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, मीटर में बात कर रहे हैं, ठीक है। गिलगित-बल्तिस्तान के मौजूदा वज़ीर तालीम कौन है? अभी तो शहजाद आगा है। गिलगित-बल्तिस्तान में किसको निशान हैदर मिला है? लालिक जान। K2 किस सिलसिले में वाक़या है? K2 जोन सा है आपके पास कराकरम में, ठीक है। गिलगित-बल्तिस्तान की पहली गवर्नर खातून कौन थी? बेगम शम्मा खालिद। गिलगित-बल्तिस्तान की पहली खातून जो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के लिए खेलती रही, आपके पास है डियाना बेग। गिलगित-बल्तिस्तान असेंबली के मौजूदा स्पीकर कौन है? नज़ीर अहमद, ठीक है, उधर अभी भी है। गिलगित-बल्तिस्तान में डिवीज़न की तादाद कितने डिवीज़न है? 3 डिवीजन, दियामर डिवीज़न, बल्तिस्तान डिवीज़न और गिलगित डिवीज़न। सियाचिन ग्लेशियर पर गिलगित-बल्तिस्तान के कौन से ज़िले में वाक़या है? गांछे में, ठीक है, सल्तरो। अच्छा, गिलगित-बल्तिस्तान कब आज़ाद हुआ? 1 नवंबर 1947 को। डेंस गिलगित-बल्तिस्तान को चीन से मिलाता है, कराकरम। किस मैदान को दुनिया की छत कहा जाता है? द्यूसाई को रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। गिलगित-बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत डेंस है, गिलगित-बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत गिलगित। अच्छा जी, अब उर्दू सेक्शन में आते हैं।
उर्दू सेक्शन में हम आपको ले चलते हैं ग्रामर पोर्शन में। ऐसा लफ्ज़ जो अलग मानी रखता हो जब तक कि वो कलमा से न मिला, मुहमिल कहलाता है। ठीक है, वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए आपके पास चीज़ का नाम हो, आम के लिए, जो हम इंग्लिश में भी बार बार पढ़ते रहते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मेंशन है जी इसमें नकरा। डेंश वो कलमा है जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे, उसे क्या कहलाते हैं? उसे फ़ेल कहलाते हैं। ठीक है, कसीदा की लग़वी मानी तारीफ़ करना। बनावट के लिहाज से इसम की कितने अक़साम हैं? 3 अक़साम। बेमानी अल्फाज को क्या कहते हैं? बेमानी अल्फाज को कहते हैं जी मुहमिल। वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स या जगह चीज़ का नाम हो, इसमें मारिफा ख़ास, प्रॉपर नाउन। अली आम खाता है, इस जुमले में मफ़ऊल कौन सा है? मफ़ऊल, जिस पे काम किया जा रहा है, मफ़ऊल आम। ठीक है, वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल मालूम ना हो क्या कहलाता है? फ़ेल मजहूल। ये ख़त अहमद ने लिखा था, इस जुमले में फ़ेल की निशानदेही कर रहा आपके पास लिखा। ठीक है, फ़ेल। खदीजा स्कूल जा रही है, ज़माने के लिहाज से क्या जुमला है? ज़माना हाल। ठीक है, जो अभी हो रहा है। अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसे रेज कहते हैं। लफ्ज़ वो कलमा है जो इस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर काम हो रहा हो। गौर से देखिए, मफ़ऊल। दुख का क्या मानी है? गम। गुल का क्या मानी है? फूल। आब, आब का मानी पानी। अमल का वाहिद क्या है? अमल। अमल यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ। अच्छा, किसी जुमले में काम करने वाले को उर्दू ग्रामर में इसे क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, तारीकी का क्या मानी है? अंधेरा। आगाज़ का क्या मानी है? शुरू करना। ठीक है, अच्छा जी, अब इस्लामियत के सेक्शन में आते हैं, जो कि आखिरी सेक्शन है लेवल 1 का, 5-6। ठीक है, जो कि ये दुनिया डेंश है, यहाँ पे आता है आरिज़ी जगह। ठीक है, कुरान मजीद किस नबी पर उतारा गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं तहरीर के लिए, कि जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुए थे। ठीक है, तो अब अक़ीदा की लग़वी मानी गिरह लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग हुनैन किस हिजरी में हुई? 8 हिजरी। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरत कौसर। जहाद अकबर किससे क्या मुराद है? जहाद बिन नफ्स। कुरान मजीद में मसारिफ ज़कात 8। कुरान मजीद की कुल कितनी मंजिलें? 7। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा? हज़रत आमीना। मोहम्मद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। अच्छा, अहमद हज़रत आमीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों की ठंडक करार दिया नमाज को। कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 86। तस्मिया से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाह। ताऊज़ औज़ बिल्लाह को कहते हैं, तो तस्मिया बिस्मिल्लाह को। और रोज़ा इस्लाम का कौन सा अरकान है? तीसरा। अरकान इस्लाम की तादाद कितने? 5। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई कहाँ पे? मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा में। ठीक है, ज़कात किस किस्म की इबादत है? माली इबादत। नजीबुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। जंग खैबर मुसलमानों ने किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई? यहूदियों के ख़िलाफ़। जंग बदर कब लड़ी गई? जंग बदर जो सा है आपके पास 2 हिजरी को लड़ी है। ठीक है, ऑप्शन 1। नमाज के बाद इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है ज़कात को। बाज़ उसमें रोज़ा भी आता है, तो ये हो गया। तो ये था लेवल 1 का जो है पूरे का पूरा सोल्ड क्वेश्चंस, पास पेपर्स। अब लेवल 2 और लेवल 3 भी हम अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और साथ में ये वीडियोस आप अपने दोस्तों को आगे शेयर करें ताकि वो भी इसी तरह इस वीडियो से फ़ायदा ले सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।